कहा जाता है कि जब संसार में आओ तो सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना, एक माता पिता को कभी कष्ट मत देना और एक अपने धर्म को कभी पीठ मत देना। क्योंकि जो माता पिता को दुख देते हैं वो तो जीते जी हैवान हुआ करते हैं, और जो अपने धर्म को पीठ देते हैं वो जीते जी एक पाप का कर्म करते हैं। मैंने देखा कि लड़के बड़ी सुंदर सुंदर गाड़ियों में चल रहे हैं, लेकिन माता पिता को अगर घर जा करके देखा जाए तो टूटी सी मढ़ैया में पड़े हैं, फटे से कपड़े पहने हैं। एक व्यक्ति कुत्ते के लिए इतना ऐश आराम करता है, कुत्ते के लिए एसी की कमरे की जरूरत होती है, लेकिन माता पिता के लिए एक एसी की तो छोड़ो, एक कूलर की भी कोई व्यवस्था नहीं करता। भाइयों ध्यान रखना, माँ बाप से बढ़कर के दुनिया में कोई नहीं होता है। मानने के लिए तुम किसी को भी मानो, लेकिन माँ बाप जितना बड़ा रिश्ता कोई नहीं होता। एक बात का ध्यान रखना, माँ तो फिर भी, पिता तो फिर भी नहीं आपकी बात को एक बार सुनेगा, लेकिन माँ तो सुनते ही सुनते पागल सी हो जाती है। एक माँ थी, कम पढ़ी लिखी थी, देखने में भी ज्यादा सुंदर नहीं लगती थी। उनके यहाँ पर एक बेटी है और वो बेटी जो है वो बहुत सुंदर है, अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है। तो माँ जब भी उस बेटी से कुछ पूछती है तो बेटी कभी अच्छा उत्तर नहीं देती, चिल्ला करके बोलती है। बेचारी माँ की ममता होती है, माँ फिर भी बेटी की बुराई नहीं मानती। माँ बेटी को इतना प्रेम करती, इतना प्रेम करती, लेकिन बेटी माँ को प्रेम नहीं करती। क्यों? वो अशिक्षित है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो इतनी सुंदर भी नहीं है, इसलिए वो बेटी कहती है कि ये हमारी माँ नहीं है। जब बेटी स्कूल जाती है तो माँ नाना प्रकार के भोजन बना करके रख लेती है। अगर बेटी टिफिन को भूल जाती है तो माँ टिफिन को देने के लिए जाती है। एक दिन ऐसा हुआ, बेटी के लिए बड़े सुंदर भोजन बनाए माँ ने, और जब माँ ने सुंदर भोजन बनाए, बेटी टिफिन ले आना भूल गई। माँ ने देखा है कि बेटी ने अगर आज टिफिन छोड़ दिया, बेटी हमारी भूखी रह जाएगी। बेटी के लिए आज माँ उस टिफिन को लेकर के स्कूल में पहुंची, जाकर के टीचर से कहा है जो हमारी लड़की यहाँ पढ़ती है उस लड़की को बुला दो, क्योंकि मैं उसके लिए टिफिन लेकर के आई हूँ। जब टीचर ने उस लड़की को बुलाया और लड़की के हाथ में जब टिफिन दिया है तो लड़की की सहेलियां एक से एक अच्छी हैं। सहेलियों ने पूछा है कि बहन ये बताओ जो टिफिन देने के लिए आई है ये कौन है? तो वो लड़की क्या बोली है, अरे सहेलियों अगर तुम पूछ रही हो तो हम बता रहे हैं, अरे ये तो हमारे घर पर झाड़ू बर्तन पोछा करने वाली है। भाइयों ध्यान रखना, कितने भी ऊंचे हो जाओ और कितने भी गड्ढे में चले जाओ, लेकिन माँ को कभी नहीं भूलना है। वो लड़की अच्छे स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन थी एक गरीब घर से। आज माँ को उसने क्या कह दिया कि माँ ये हमारे घर में झाड़ू पोछा करने वाली है। माँ के कलेजे में ऐसा धक्का लगा मानो किसी ने पत्थर मार दिया हो। लेकिन आज वो माँ बेटी की उस गलती को भुला दी और रोते रोते अपने घर पर पहुंची। शाम को भोजन बनाया, बेटी को परस करके भोजन दिया, बेटी भोजन कर लो। बेटी ने भोजन किया और सो गई। सुबह जब हुआ है, बेटी वहां से चली स्कूल में पहुंची। जब स्कूल में पहुंची है तो बेटी ने पढ़ रही थी, बेटी ने परीक्षा दी। परीक्षा का जब रिजल्ट आया है तो लड़की उस रिजल्ट को सुनने के बाद में भाग करके आई, अरे पिताजी, अरे पिताजी तुम कहाँ हो? जो भी लड़की बात शेयर करती है तो अपने पिता से करती, उस बूढ़ी माँ से नहीं कहती। पिताजी तुम कहाँ हो? मेरे इतने सुंदर नंबर आए हैं, अरे मैं तो 97% नंबर
नंबर लेकर के आई हूँ। अरे पिताजी तुम कहाँ हो? अरे आज आपकी बेटी ने तो बहुत अच्छा काम करके दिखा दिया। माँ ने कहा है कि बेटी क्या बात है, क्यों पिता को बुला रही है? जवाब दिया है, करे कमबख्त औरत, 2 पैसे की हमें पूछने चली आई, क्यों पिता को बुला रही है? माँ के फिर आंखों में आंसू आ गए। माँ जा करके लेट गई। पूरी रात माँ रोती रही। आज उस बेटी ने भी लेट करके विश्राम किया। सुबह जब हुआ है तो जा करके पिताजी से कहा, पिताजी हमारे 97% नंबर आए। पिताजी ने कहा है, बेटी बहुत अच्छी बात है। माँ ने जब बेटी की बात को सुना कि हमारी बेटी बड़े सुंदर नंबर लेकर के आई, तो बेटी के लिए माँ ने गुलाब जामुन बनाए, बड़े सुंदर बनाए। और आज बेटी ने पिताजी से कहने के बाद में पिताजी ने कहा है कि बेटी गुलाब जामुन खा लो। बेटी ने कहा, पिताजी आज तो मैं अपनी सहेलियों के साथ में यहाँ नहीं, होटल में खाना खाने जाऊंगी। माँ उस गुलाब जामुनों को रख कर के रोने लगी। हमारी बेटी को इतनी फुर्सत नहीं है जो हमारे हाथ से एक गुलाब जामुन खा लेती। लड़की ने स्कूटी निकाली, स्कूटी को चला करके जब आगे को चली है, भाइयों ध्यान रखना, रास्ते में भगवान की लीला बदल गई। लड़की का एक्सीडेंट हो गया और जैसे ही लड़की का एक्सीडेंट हुआ, लोगों ने आकर के बताया है तो माता पिता तो पागल की तरह भागे। हॉस्पिटल में जाकर के जब उसे एडमिट कर दिया, वहां पर डॉक्टरों ने कहा है कि इस लड़की के लिए बहुत जरूरत है ब्लड की। अरे ब्लड ले आकर के दो। पिता का जब खून टेस्ट किया गया तो पिता का ग्रुप नहीं मिला, मगर उस माँ का जब मिलाया गया तो माँ का ग्रुप मिल गया। माँ खुद कमजोर थी, लेकिन उस माँ ने कहा है कि डॉक्टर साहब हमारी बेटी के लिए हमारे शरीर से खून निकाल लो। डॉक्टर ने एक बोतल रक्त निकाला और उस बोतल को लेकर के जब डॉक्टर चला है तो उसके हाथ से वो बोतल छूट गई और जमीन पर गिर पड़ी। सारा का सारा रक्त फैल गया। डॉक्टर घबरा गया, अब इसके लिए रक्त कहां से आएगा? उस माँ ने कहा है, डॉक्टर साहब मैं अपनी लड़की के जीवन को बचाने के लिए हमारे शरीर में जितना भी रक्त हो आप हमारे सारे के सारे रक्त को निकाल लो, मगर मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने मना कर दिया कि अरे बूढ़ी माँ, तेरे पास तो खुद इतना रक्त नहीं है जो तू अपनी जिंदगी को जी सके। अगर मैंने तेरे से रक्त निकाल लिया तो तू मर जाएगी। माँ ने जवाब दिया है, बेटा मैं मरना स्वीकार करती हूँ, मगर अपनी बेटी को मरता हुआ नहीं देख सकती। तू हमारे शरीर से रक्त निकाल। आज डॉक्टर ने देखते ही देखते उस माँ के शरीर से एक बोतल और रक्त निकाला। और जब रक्त निकाला तो भाइयों उस रक्त लोग को ले करके जा करके बेटी के ऊपर जब रक्त चढ़ाया है तो बेटी तो ठीक हो गई, लेकिन वो माँ मर चुकी थी। बेटी जब ठीक हो गई, पिता खड़े हैं, पिता के गले से लग गई, अरे पिताजी आज मैं यहाँ कैसे आ गई? पिताजी ने कहा है, बेटा आपका एक्सीडेंट हुआ इसलिए मैं आपको हॉस्पिटल में लेकर के आया था। पिताजी डॉक्टर बता रहे हैं कि ब्लड की जरूरत थी, तो वो ब्लड तुम कहां से लेकर के आए? जवाब दिया है कि बेटी जिस माँ को तू कुरूपा बताती थी, जिस माँ को तू अनपढ़ बताती थी, आज उसी माँ ने अपने सारे शरीर के रक्त को दे दिया, लेकिन वो माँ तो यहाँ से जा चुकी है। लड़की बैठ करके रोने लगी, हाय भगवान ये क्या हो गया? जिस माँ को मैंने कभी माँ नहीं समझा, उस माँ ने अपने जीवन का बलिदान दे करके मेरी जिंदगी को सजा दिया। अरे पिताजी मैंने बहुत कर्म किया, मैंने बहुत बुरा कर्म किया, मैं तो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी अनपढ़ हूँ और हमारी माता अनपढ़ होने के बाद भी आज पढ़ी लिखी हो गई। अरे मैंने तो उस कॉपी में लिखने के बाद में 97% नंबर लाए, लेकिन हमारी माँ ने तो आज अनपढ़ होने के बावजूद भी 100% नंबर ला करके दिखा दिए। आज पिताजी ने जवाब दिया है कि बेटी हकीकत बात यह थी कि जो माँ वो थी तेरी,
वो तेरी माँ नहीं थी, बल्कि मैं तुझे गोद लेकर के आया था। आज बेटी रोने लगी और जवाब दिया, पिताजी अरे उस माँ के लिए मैंने कितना बुरा भला कहा, जिस माँ ने हमारे लिए क्या नहीं किया। जब मैं खाना नहीं खाती थी तो माँ पीछे पीछे लेकर के आती थी, लेकिन आज उस माँ ने हमारे लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। मैंने उस माँ को कभी माँ नहीं समझा, जिस माँ ने आज अपनी जिंदगी को दांव पर लगा करके मेरी जिंदगी को बचाया। आज वो लड़की रोने लगी और कहने लगी, पिताजी ऐसी पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है, जिस पढ़ाई को पढ़ने के बाद में इंसान को घमंड हो जाए और घमंड में आकर के माता और पिता का सम्मान करना भूल जाए। ऐसी पढ़ाई से कोई फायदा नहीं। लड़का हो या लड़की, पढ़ने के बावजूद भी बड़ी वही है जो अपने माता पिता का सम्मान करना जानती है। इसलिए भाइयों, बच्चों को पढ़ाओ, खूब अच्छे से पढ़ाओ, लेकिन संस्कार भी ऐसे दो कि कभी वो तुम्हें अपने से अलग न कर पाए। और फिर माँ का तो ऐसा रिश्ता होता है कि बेटी से कभी अलग माँ नहीं हो सकती। अगर बेटी या बेटा के एक चोट लगती है तो वो माँ 10 बार रोती है कि हमारे बेटा के चोट लग गई। भाइयों ध्यान रखना, 2 चीजों को याद रखना जिंदगी में। एक तो अपने माता पिता को कभी कष्ट मत देना, और दूसरी बात अपने धर्म को कभी पीठ मत देना, क्योंकि हमारा धर्म जितना लुप्त होता चला जाएगा उतनी ही हमारी जिंदगी संकट में फंसने वाली है। बोलिए गोविंद भगवान की।